बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, आज हमने इंटीग्रेशन जो है इसको स्टार्ट करना है। 3.1 हम कर चुके हैं, लेकिन 3.1 में इंटीग्रेशन नहीं थी, उसमें डेरिवेटिव का ही आगे काम था। इंटीग्रेशन अब आ रही है, और इंटीग्रेशन जो है ये बेसिकली रिवर्स प्रोसेस है डेरिवेटिव्स का। डेरिवेटिव में जो रूल हम लगाते हैं उस रूल का उल्ट रूल जो है ये इंटीग्रेशन में इस्तेमाल होना है। तो ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और ये अगेन ये चैप्टर या ये एक्सरसाइज जो है ये आज वाली ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपके बेसिक फार्मूले होंगे इंटीग्रेशन के, इनको लगाना कैसे है, कैसे सवाल हल करना है, और यही पूरे चैप्टर में ये चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है चीज़ें समझनी, तो इसको ज़रूर जो है वो एंड तक आप देखें, चीज़ों को समझें, प्रैक्टिस करें। तो चलें इसको शुरू करते हैं। देखें जी, सबसे पहले तो ये है कि इंटीग्रेशन के साइन क्या हैं, इंटीग्रेशन को लिखते कैसे हैं। देखें, ये जो एक बड़ा सा एस बनाते हैं ना हम, इसको हम इंटीग्रेशन का साइन कहते हैं। जैसे डेरिवेटिव लिए थे तो डेरिवेटिव में हम लिखते थे डी ओवर डी एक्स, ठीक है ना, डी वाई ओवर डी एक्स, या एफ डैश एक्स, या y1, डिफरेंट तरह से हम डेरिवेटिव को शो कराते थे। यहाँ इंटीग्रेशन को शो कराने का एक ही मेथड है, और वो है ये इंटीग्रल साइन। इसको हम इंटीग्रल साइन कहते हैं, इंटीग्रेशन का साइन है, ये सिंबल है, ठीक है। तो इसका ज़ाहिर मतलब यही है, जब ये लिखा हुआ आए तो इसको हमने क्या करना है कि उस चीज़ को हमने इंटीग्रेट करवाना है। कैसे बनाएंगे, एस को लंबा करना होता है, ऐसे ऊपर से ला के और ऐसे करके बना देते हैं। तो ये इसका इंटीग्रेशन का साइन जो है, सा भी लग रहा है ठीक है। अब इसमें दूसरी चीज़ है एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन दिया होगा जिसकी हमें इंटीग्रेशन करवानी है, तो इसको हम कहते हैं इंटीग्रैंड, जिसकी इंटीग्रेशन हो रही है, करवानी है हमने, ठीक है। तो ये इंटीग्रैंड है, और फिर साथ डी एक्स भी होता है, ठीक है। ये बेसिकली इंटीग्रेटर है जिसने इंटीग्रेशन करवानी है। वो जैसे हम कहते थे ना डी ओवर डी एक्स है, तो डी एक्स जो है ये डेरिवेटिव लेने में मदद देता है, बताता है कि आपने डेरिवेटिव किस लिहाज से लेना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, विद रिस्पेक्ट टू टी लेना है, तो वहाँ पे डी टी लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी एक्स होगा या डी टी होगा या डी वाई होगा, उसके लिहाज से हमें इंटीग्रेशन करानी होती है। तो ये फिर हमारा क्या है, इंटीग्रेटर है। और ये जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स, तो ये तो ज़ाहिर उसका आंसर हो जाएगा ना, कि जब इस चीज़ को इंटीग्रेट करा लेंगे तो ये एफ ऑफ एक्स आंसर आएगा। लेकिन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सी। ये सी को हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। ये असल में क्यों लिखा जाता है, और इसने हर सवाल के आंसर में लिखा जाना है। जब भी हम इंटीग्रेशन कराएंगे ये सी जो है वो लाजमी आता रहेगा आंसर्स के साथ। क्यों आता रहेगा, इसकी बेसिक सी एक छोटी सी वो है, क्या कह सकते हैं, लॉजिक है। कि फॉर एग्जांपल देखें, जैसे आपके पास एक फंक्शन है ना, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अब देखें, जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो आंसर क्या आता है, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 3। एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, और 3 1 जार 3, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब इसी कांस्टेंट को हमने रिप्रेजेंट करवाना है। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हमारे पास ये 3 होगा, और इसको इंटीग्रेट करवा के ये 3x हम वापस लाते हैं, क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस है। लेकिन जब इसको इंटीग्रेट करा के ये लाते हैं तो इसकी नुमाइंदगी नहीं हो रही होती, और ये क्या है, कांस्टेंट नंबर है। तो किसी भी फंक्शन का जो कांस्टेंट नंबर है ना, उसकी नुमाइंदगी फिर हम इस सी से करवाते हैं। ये अभी ज़ाहिर है जब हम सवाल करेंगे तो और एक्सप्लेनेशन इसकी जो है बेहतर हो जाएगी। तो ये बहरहाल एक बेसिक सा आइडिया है कि इंटीग्रेशन होती किस तरह की है, कैसे लिखते हैं, किसको क्या कहते हैं, ठीक है। अब आ जाएं इसके फार्मूलों पे। ज़ाहिर है कि जो फार्मूले आपकी एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। तो पहला और सबसे बुनियादी फार्मूला x की पावर n, बहुत दफ़ा इसने यूज़ होना है, 80-90% तो यही फार्मूला बार बार यूज़ हो रहा होता है, और ये पावर रूल है बेसिकली। जो डेरिवेटिव था, अब ज़ाहिर साथ साथ आपने डेरिवेटिव को माइंड में लाना है कि वहाँ कैसे रूल लगता था, यहाँ कैसे रूल लग रहा है। कि डेरिवेटिव में क्या करते थे पावर रूल में, कि पावर पीछे आ जाती थी, मल्टीप्लाई होती थी साथ, और फिर पावर में से एक हम माइनस करा देते थे। तो यहाँ देखें, जो पावर है ना n में हमने एक ऐड करवाना है, और वो जो ऐड हुई हुई चीज़ है उससे डिवाइड कराना है। डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई कराते थे, तो ये उल्टा हो जाएगा कि जो पावर है, पावर में एक ऐड करें, और ऐड किया हुआ उसी चीज़ को नीचे भी लिख दें डिवाइड में, और प्लस देखें सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आना है। इसी को मैंने जनरलाइज किया है, ये हर फार्मूले का जनरल फार्मूला भी है। ये याद रखिएगा कि अभी कुछ जितनी समझ नहीं ना आती वो सवाल करते हुए समझ आएगी, क्योंकि अभी जस्ट हम फार्मूले पढ़ रहे हैं।
देखें अब हम इसी की हम जनरलाइजेशन करते हैं कि हमारा ये जो x है उसकी जगह सिंपल x ना हो, कोई बड़ा फंक्शन आ जाए एफ ऑफ एक्स, जैसे 2x+3 आ जाए, उसकी पावर 4 हो जाए, 5 हो जाए, ठीक है। तो ये फंक्शन है, उसके ऊपर पावर है, तो इस पे हम पावर रूल कब लगाएंगे? जब इस फंक्शन का साथ हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद हो। अगर ये नहीं होगा तो इस पर पावर रूल नहीं लग सकता। तो ये अगर है पास एफ डैश एक्स उसका डेरिवेटिव, तो इस फंक्शन के ऊपर देखें अब पावर रूल लग जाएगा कि जी पावर में एक इंक्रीज़ करें और नीचे भी एक इंक्रीज़ कर दें। तो ये है एक फार्मूला छोटा सा ये बनता है कि कोई वेरिएबल ना हो, सिर्फ के एक कांस्टेंट नंबर हो, तो उसकी जब आप इंटीग्रेशन कराते हैं तो इंटीग्रेटर को देख लेते हैं। अगर dx है तो आप x लगा दें, dt है तो t लगा दें, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन साथ फिर वही c जो है वो आना चाहिए। फिर दूसरा फार्मूला, ये ट्रिग्नोमेट्री के आ गए, साइन की इंटीग्रेशन कॉज है लेकिन माइनस के साथ। देखें एक चीज़ तो याद रखें, चाहे डेरिवेटिव लेना है चाहे इंटीग्रेशन करनी है, साइन का कॉज होता है, कॉज का साइन होता है, ठीक है। चाहे डेरिवेटिव है चाहे इंटीग्रेशन है, लेकिन ये याद रखना है कि इंटीग्रेशन में साइन का जो है उसका इंटीग्रेशन वो माइनस कॉज है, ठीक है ना। डेरिवेटिव के रूल को ज़हन में रखें, उसमें क्या था, साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है लेकिन कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन होता था। तो ये चूंकि इंटीग्रेशन उल्टा है तो यहाँ पे हम उससे उल्टा काम करेंगे कि साइन की जब इंटीग्रेशन कराएंगे वो माइनस कॉज आएगी, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसी तरह फिर यहाँ पे वही काम है कि x की जगह पे फंक्शन हो जाए, तो फिर फंक्शन का साथ डेरिवेटिव होना ज़रूरी है। यहाँ पे आपको लिखना चाहिए कि भाई एफ डैश एक्स भी साथ होनी चाहिए, फिर हम साइन का कॉस बना सकते हैं, वरना नहीं। यहाँ क्यों कर लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये x है, x का डेरिवेटिव 1 होता है जो ऑलरेडी मौजूद होता है, तो इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ x के ऊपर पावर रूल लगाई थी तो पावर रूल हम डायरेक्ट लगा देते हैं, लेकिन जब फंक्शन होता है तो फंक्शन का साथ डेरिवेटिव होना ज़रूरी होता है। तो ये जनरल चीज़ों को ध्यान रखना है। अगेन प्रैक्टिस होगी ना तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तीसरा फार्मूला, इंटीग्रेशन करानी है कॉज की तो वो साइन होगा साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और फिर एक्स की जगह अगर फंक्शन हो तो फंक्शन का साथ डेरिवेटिव होना चाहिए, तो कॉज का फिर आप लिख सकते हैं साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स। फिर सीकेंड स्क्वायर एक्स का है, ठीक है, टैन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर था, तो सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे तो टैन आ जाएगा। तो टैन और सीकेंड स्क्वायर इनका आपस में रिलेशनशिप है, चाहे डेरिवेटिव हो तो चाहे इंटीग्रेशन हो। इसकी डेरिवेटिव लेंगे, टैन का डेरिवेटिव लेंगे तो सीकेंड आएगा, सीकेंड स्क्वायर, और सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे तो टैन आ जाता है। इसको भी जनरल फॉर्म में आप शो करा सकते हैं कि एक्स की जगह फंक्शन हो तो फंक्शन का साथ डेरिवेटिव हो, तो फिर आप सीकेंड का टैन बना सकते हैं। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्यों कर रहे हैं। ये जो पांचवा है इसमें आप कोसिकेंड स्क्वायर एक्स है, तो जब कोसिकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉट आएगी, यहाँ माइनस लगाना है। सीकेंट और टैन दोनों आ जाए तो उसकी इंटीग्रेशन करानी हो तो फार्मूला है सीकेंट एक्स, तो ये जो सीकेंट है वही आंसर आ जाता है प्लस सी। इसी तरह कोसिक है और साथ कॉट है, कोटेंजेंट जिसको कहते हैं, कोसिक एक्स और कॉट ऑफ एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन माइनस कोसिकेंट एक्स। तो कोसिकेंट में देखें इधर भी माइनस आया था, यहाँ पे भी माइनस आया, और ये हमारे वो वाले फार्मूले हो गए जो ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं। अब जो है ये दूसरा एक्सपोनेंशियल है, ई की पावर वाला, और ई की पावर वाला आसान है क्योंकि ई की पावर एक्स की जो डेरिवेटिव लेते हैं तो वो भी वही आता है, ई की पावर एक्स ही, तो जब इसकी इंटीग्रेशन कराएंगे तो फिर भी वही आएगा, ठीक है ना। तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, चाहे आप डेरिवेटिव लें चाहे इंटीग्रेशन करें वो वही रहता है, ठीक है। लेकिन इसको ज़ाहिर जनरलाइज किया जा सकता है कि ये जो एक्स है इसकी जगह फंक्शन हो जाए तो फिर उस फंक्शन का साथ डेरिवेटिव वो मौजूद होना चाहिए, जैसे हर दफ़ा हम कह रहे हैं अगर वो हो तो फिर आप ई की पावर एक्स ही वही लिख सकते हैं। दूसरा केस ये हो सकता है कि ई ना आए, ए आ जाए, कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए। फॉर एग्जांपल वो कह दे जी 7 है और उसकी इंटीग्रेशन करवाएं, तो ये ए की पावर एक्स का ये कहने का मतलब है। तो उसमें फिर क्या करते हैं, उसको अगेन एक दफ़ा वैसा ही लिखते हैं ए की पावर एक्स, लेकिन ये जो ए है, ये जो बेस है ए, इसका हमने ln लेना होता है ओवर में, 1/ln ऑफ ए, और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कुछ और फार्मूले हैं, 1/x उसकी इंटीग्रेशन ln ऑफ x। देखें ये उल्टा हो रहा है क्योंकि ln की डेरिवेटिव लेते थे तो 1/x आता था, तो अब 1/x की इंटीग्रेशन ln होनी चाहिए। फिर tan की जो इंटीग्रेशन है वो ln ऑफ सीकेंट x है। ये ज़ाहिर tan बन जाता है ना साइन ओवर कॉज, तो ओवर में कॉज है तो कॉज का डेरिवेटिव ऊपर साइन मौजूद हो तो नीचे वाले का ln ले लेते हैं,
तो बहरहाल ये वो है, ये प्रूफ आगे कहीं करवाऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल तो ये याद कर लेंगे। टेन ऑफ एक्स हो उसकी इंटीग्रेशन ln ऑफ साइन ऑफ सीकेंड एक्स होती है, या इसको आप ये शक्ल भी दे सकते हैं माइनस ln ऑफ कॉज ऑफ एक्स। फिर कॉड जो है उसकी इंटीग्रेशन ln ऑफ साइन होती है। ठीक है, ये किसी सवाल में आएगा, मैं समझा दूंगा ये कैसे बनता है फार्मूला। और सीकेंड ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन जो है ln ऑफ सीकेंड एक्स प्लस टेन। ठीक है ना, ये सीकेंड स्क्वायर नहीं है, सिर्फ सीकेंड है। पीछे सीकेंड स्क्वायर का फार्मूला पड़ा था, वो टेन होता है, लेकिन हाली सीकेंड होगा तो ln ऑफ सीकेंड प्लस टेन, और हाली कोसिकेंड है तो फिर उसका भी ln ऑफ कोसिकेंड माइनस कॉट प्लस सी, जाहिर है वो ज़्यादा आता जाएगा। तो ये कुछ फार्मूले हैं जिन्होंने बार बार यूज़ होना है, तो लेकिन जाहिर है कि ये अभी तो आप जस्ट देख लेंगे ना, लेकिन प्रॉपर याद तभी होते हैं जब आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो जाहिर है जब सवाल करेंगे तो उसमें ये बारी बारी आते जाएंगे फार्मूले, और चीज़ें आपकी तैयार होती जाएंगी। लें जी, एक्सरसाइज आ गई 3.2, और देखें पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट द इनडेफिनिट इंटीग्रल। असल में जो इंटीग्रल या इंटीग्रेशन होती है ना, वो दो तरह के होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। इनडेफिनिट उसको कहते हैं जहाँ पे इंटीग्रेशन के साथ कोई लिमिट नहीं है उसकी, क्योंकि इसका जो आंसर आता है ना, फॉर एग्जांपल अब ये मैंने आंसर निकाला है तो ये इनडेफिनिट है, क्योंकि इसमें हमें एक्स की वैल्यूज़ का पता नहीं है, डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं, डिफरेंट आंसर आ सकते हैं, इसलिए इसको इनडेफिनिट कहते हैं। कुछ सवाल आएंगे आगे जिनका आंसर से एक सिंगल अमाउंट आती है, तो उनको फिर हम डेफिनेट कहते हैं, उसमें यहाँ लिमिट्स लिखी जाती हैं ए से बी, बहरहाल वो भी आगे आना है। तो बहरहाल ये इनडेफिनेट इंटीग्रल की मैं बता रहा हूँ कि कैसे होता है। ओके, अब करना कैसे है, बड़ा सिंपल है। देखें इंटीग्रेशन का साइन लिखा हुआ है, साथ dx लिखा हुआ है। dx का मतलब ये है कि आपने विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करनी है। अंदर देखें हमारे पास 3 रकमें हैं, तो अब पहला काम ये करें ना, तीनों को सेपरेट कर दें, अलहदा कर दें। तो 3x स्क्वायर के साथ भी इंटीग्रल साइन dx, इसके साथ भी 1 के साथ भी लिख लिया। अब देखें 3 पार्ट्स बन गए हैं। अब इसके ऊपर आप देखें पावर रूल लगाएंगे, x की पावर 2 है ना, तो 3 तो कांस्टेंट हुआ, 3 को आपने बाहर ही रखना है। और देखें x स्क्वायर 2 पावर है तो उसमें 1 इंक्रीज़ कर दी, और वही इंक्रीज़ किया हुआ नीचे भी लिख लिया। यहाँ सिंगल x है, x की पावर 1 होती है, तो 1 + 1 / 1 + 1। और जहाँ मैंने कहा था कोई चीज़ ना हो, कांस्टेंट नंबर हो, जैसे ये 1 आ रहा है, तो फिर उसका आंसर क्या आता है x। वो जो इंटीग्रेटर है उसके लिहाज से वेरिएबल लिख लेते हैं, अगर dt होता तो t लिख देते। तो ऐसे करके, और एंड पे साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लिखना ही लिखना है। अब ये तकरीबन आंसर हो जाएगा। इनको ऐड कर लें, 2 और 1 3, नीचे भी 3, 1 और 1 2 और 2, यहाँ से ये 2 2 कट गए हैं, यहाँ से ये 3 3 कट गए हैं, तो बाकी जो रह गया ये हमारा आंसर है। तो सेकंड पार्ट देखें, इंटीग्रेशन करवानी है, x का अंडर रूट है और साथ 1/x का अंडर रूट है, 2 रकमें हैं। ठीक है, उसी तरह से दोनों रकमों को आप सेपरेट कर दें, अलग-अलग कर दें, इंटीग्रेशन dx दोनों के साथ लिख दें। अब यहाँ देखें ये अंडर रूट है, अंडर रूट आपको पता है 1/2 होता है, ये भी ज़ाहिर है 1/2 है, लेकिन ओवर में है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव पावर हो जाएगी। ऊपर इसीलिए लेके गए हैं कि पावर रूल जो है वो हम ईजीली लगा सकें। अब इसमें क्या होगा, 1/2 + 1 होगा, इसमें -1/2 + 1 हो जाएगा। तो ये इसका फार्मूला जो है वो हम अप्लाई कर देंगे, लगा देंगे। ये देखें 1/2 + 1, 1/2 + 1, लेकिन ज़ाहिर है ये माइनस का, ये प्लस का है, तो 1/2 + 1 करेंगे तो 3/2 होगा। कैलकुलेटर में देख लें, वरना वही एलसीएम होता है, 2 1s are 2 और ऊपर ये 1 3, 3/2 बन जाता है। ये भी 2 1s are 2 है, लेकिन 2 में से -1 करेंगे तो 1/2, तो वरना कैलकुलेटर का आप हेल्प लें, तो जो ऊपर बनना है वही नीचे बनना है। ठीक है, वही सब कुछ नीचे आ रहा है, और नीचे जो कि ओवर आ रहा है, ओवर के नीचे ओवर आ रहा है, तो ये चीज़ उल्टती है, मैंने कई दफ़ा बताया हुआ है। तो 2/3 हो जाएगा, ये 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा, और x का चूँकि 1/2 है तो अंडर रूट लगा दें, प्लस c लगाएं, क्योंकि ज़ाहिर है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में भी आना ही होता है साथ। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट हो जाता है। थर्ड पार्ट पे आ जाएं, इंटीग्रेशन है, x है, अंदर उसके x का अंडर रूट है, +1 है, तो बेहतर यही होगा कि हम मल्टीप्लाई करवा लें, x इसके पास भी चला जाए, x 1s are x भी हो जाए। तो देखें इन दोनों को इकट्ठा किया, x 1s are x हो गया। अब देखें ये 1 पावर है ना यहाँ पे, तो 1/2 + 1, जब बेस एक जैसा होता है पावर्स ऐड होती हैं, तो 1/2 और 1 जमा होंगे तो 3/2, ठीक हो गया। और ये साथ x है, और देखें दोनों को हमने सेपरेट भी कर दिया जैसे पिछले दोनों सवालों में किया। अब दोनों के ऊपर पावर रूल लग रहा है, 3/2 + 1, 3/2 + 1, इधर 1 पावर है तो 1 + 1, 1 + 1, ठीक हो गया।
3/2 में एक और ऐड करेंगे, ये 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 1s are 2, 2 और 3 5। ठीक है, कैलकुलेटर करके देख लें। और नीचे भी 5/2, इधर 2 और 2 हो गया। और ये तो है ओवर में हाली 2 है ही है, लेकिन ये ओवर के नीचे ओवर है 5/2, तो इसको आप उल्टा दें, 2 ऊपर चला जाए 5 नीचे आ जाए, तो 2/5 और ये सारा। तो देखें बड़ा सिंपल। अब तीनों सवालों में देखें अभी तक हमने पावर रूल को ही इस्तेमाल किया है, तो मोस्टली यही रूल लगता है। 4 वाला पार्ट, अब यहाँ देखें, यहाँ जनरल पावर रूल लगेगा तो पावर रूल ही। लेकिन अब देखें इंटीग्रेशन किसकी करा रहे हैं, 2x + 3 है और सारे की पावर है 1/2। तो सारे की पावर है, तो ये देखें ये कोई सिंगल x नहीं है, 2x + 3 है, तो 2x + 3 का डेरिवेटिव साथ होना ज़रूरी है अगर हमने इस पर पावर रूल लगाना है। तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2, बाकी तो ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, तो 2 बाहर होना चाहिए। अब 2 बाहर लगा लिया है ना, तो ये तो खुद से लगाया है, तो फिर इसका 1/2 भी हमें बाहर लिखना है, क्योंकि जो चीज़ लिखेंगे उसका उल्ट भी आपको करना पड़ता है। 2 लिखा है तो 1/2, और साथ जाहिर है कि ये dx है। अब इस पे हम पावर रूल लगा सकते हैं, बाहर वाला 1/2 वैसे ही इस पे पावर रूल लगने लगी है, 1/2 + 1, ओवर में भी वही 1/2 + 1। डेरिवेटिव आगे से नहीं आता, डेरिवेटिव सिर्फ ये बताता है कि हाँ भाई आप कर लो इंटीग्रेशन, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ये खुद नहीं आएगा 2 आगे से, तो इस पे हम जस्ट पावर रूल लगाएंगे, तो ये +1/2 + 1, 1/2 + 1। उसी तरह 3/2 3/2 हो जाएगा, और ये इसने फिर उल्टना है, 2/3 हो जाना है, और यहाँ से ये 2 कट जाना है, तो 1/3 और बाकी सारी अमाउंट। तो ये देखें बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका। 5वां पार्ट, x का अंडर रूट है, +1 है और सारे का स्क्वायर है, 2 रकमें उसका स्क्वायर, तो फार्मूला बनता है ना a² b² 2ab। सो देखें a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 2ab, 2 × x का अंडर रूट, और साथ 1 भी करेंगे तो ज़ाहिर वही रहना है, 1 के साथ तो मसला नहीं होता। x का अंडर रूट है, अंडर रूट स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और साथ ये 2 और ये x का अंडर रूट वो आना है। लेकिन देखें हमने क्या किया, तीनों को सेपरेट भी कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर अलहदा भी तो करना ही था इंटीग्रेशन लेने के लिए, तो अलहदा भी कर दें। अंडर रूट है तो 1/2 की शक्ल में लिख लें। अब लगाएं पावर रूल, 1 है ना तो 2 हो जाएगी, 1 + 1 / 1 + 1। सिंगल कांस्टेंट है तो फिर ज़ाहिर है x लगना है, पीछे भी हमने पढ़ा। और यहाँ फिर पावर है 1/2 + 1 करेंगे तो 3/2, वही 3/2 नीचे, और यहाँ से भी ये 2 कट जाएगा, हाली 1/3 रह जाएगा, बाकी सारी अमाउंट्स वैसे की वैसे लिख देनी है। तो ये भी बड़ा सिंपल सा है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये हमारी इसकी भी इंटीग्रेशन हो गई। 6 वाले में क्या है जी, x का अंडर रूट है, -1 और x का अंडर रूट है, लेकिन फिर सारे का स्क्वायर है, तो फिर दोबारा से a² b² 2ab, लेकिन माइनस है तो -2ab। देखें a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 2ab, जैसे फार्मूला लगना चाहिए। और इनके भी स्क्वायर्स की वजह से अंडर रूट कट जाएंगे ना, तो ये भी x है, ये 1/x है, और ये दोनों वैसे ही कट गए, x का अंडर रूट नीचे भी है ऊपर भी है, तो खाली 2 रह जाएगा, -2। अब फिर ये 3 रकमें हो गई हैं, तीनों को सेपरेट कर दें, अलग कर दिया, तीनों की अलग इंटीग्रेशन। यहाँ 1 पावर है तो ज़ाहिर है एक ऐड होके यहाँ 1/x, अब देखें ये आ गया, ये रूल पड़ा था कि 1/x होगा तो आपने ln of x लिखना है। अब यहाँ ये फार्मूला ज़हन में रख लें कि नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, x है ना, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो जब ऐसी शक्ल बने तो नीचे वाले का ln ले लेते हैं, log ले लेते हैं, अगर नीचे फंक्शन हो ऊपर डेरिवेटिव हो। तो बहरहाल ये कभी आएगा आगे तो हम करेंगे इसे। तो 1/x का इंटीग्रेशन ln of x, और ये जाहिर है फिर यहाँ कुछ नहीं है तो x आना है, -2x और +c, तो दैट्स इट, ये इसका आंसर है। 7 वाला पार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन है 3x + 2, ओवर में x का अंडर रूट है, और ओवर वाली चीज़ आपको पता है ये ऊपर वाली दोनों रकमों को अलग डिवाइड करा रही होती है, तो हम इनको डिवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखें हम सेपरेट लिखेंगे, 3x ओवर x का अंडर रूट वो कर लिया, 2 ओवर ये x का अंडर रूट वो हमने उसको अलग कर दिया। ठीक है, और जाहिर है अंडर रूट आपको पता है 1/2 पावर होती है, आप वैसे लिख लें। अब देखें ये 1/2 पावर ऊपर ले जाएं, ऊपर 1 है, 1 - 1/2 करेंगे तो वो प्लस का 1/2 आएगा। इसी तरह ये भी 1/2 है, ऊपर जाएगा तो उसने जाहिर है माइनस का हो जाना है, क्योंकि वो और ऊपर तो x है नहीं है। तो ये आपके पास 2 फंक्शंस बन जाएंगे, दोनों को सेपरेट भी कर दिया हमने। तो अब इनकी इंटीग्रेशन, ये एग्जैक्ट इस तरह की इंटीग्रेशन पीछे भी की हुई है। ठीक है, पावर रूल लगेगा और इसमें +1 करके और वही चीज़ नीचे भी, तो ये सारा हम लिख देंगे। ये देखें
ये आपके सामने यहाँ पे भी +1, नीचे भी +1, इधर भी। तो इधर 3/2, 3/2, 1 - 1/2 होगा तो 1/2 आएगा। इनको उल्टाएंगे, 3/2 है तो 2/3, ये 2/1, 2 2s are 4 हो गया, 3 3 कट गया, 2 रह गया, ऐसे करके लिख देना है। तो ये बिल्कुल उसी पिछले सवाल की तरह है, आसान तरीन चीज़ है और अगेन पावर रूल ही लग रहा है। 8 वाले पार्ट पे आ जाएं। 8 वाले पार्ट में भी ये y के सारी चीज़ें हैं, यहाँ y का √ है, ये y+1 है, ओवर में y है, तो कोई मसला नहीं, इसको भी वैसे ही हल किया जा सकता है। एक तो ये y बाहर है ना, तो ये इनसे मल्टीप्लाई हो सकता है, ब्रैकेट लगी हुई है, तो ये √ क्या है 1/2, तो इस 1/2 ने इसके पास जब जाना है तो इसके पास 1 पावर है, तो 1 और 1/2 मिलके 3/2 हो जाएगी। y की पावर 1/2, 1s are y की पावर 1/2 और ओवर में y, ऐसे लिख दिया। अब जो नीचे y है उससे हम डिवाइड करा सकते हैं, y से इसको भी डिवाइड करा दें, इसको भी डिवाइड। अब डिवाइड का मतलब यही है कि इसकी 1 पावर है, तो 1 पावर ऊपर जाएगी तो -1 होगी ना, सो 3/2 -1 करेंगे ये आएगी, 1/2 -1 करेंगे तो ये पावर आ जाएगी। अब आप इनको अलग-अलग इंटीग्रेशन करवा लें, ये फिर वही चीज़ है, 1/2 एंड -1/2, ये वही पावर है जो ऊपर वो यहाँ पे हमने हल की थी, तो एग्जैक्ट वैसे ही हल होना है। देखें 1/2 में 1 ऐड होगा 3/2, इसमें 1 ऐड होगा तो 1/2, क्योंकि ज़रा ये खुद नेगेटिव की है ना, तो इस तरह से। और नीचे वाली चीज़ों को मैंने बताया कि इसको आप उल्टा के सीधा कर दें और बस, यहाँ चूँकि 1/2 पावर बन रही थी तो आप उसको √ की शक्ल दे दें, तो ऐसे हो जाता है आंसर। IX वाला पार्ट, यहाँ पे भी देखें ऊपर 2 रकमें हैं, उनके ऊपर स्क्वायर है, तो डेफिनेटली A² B² -2AB हम लगा सकते हैं, A का स्क्वायर B का स्क्वायर -2AB, √ कट जाएगा, खाली थीटा रह गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 √ थीटा, √ सारा 1/2 और नीचे भी 1/2 है। अब ये टर्म जो है ऊपर वाली तीनों को डिवाइड करा रही है, तो थीटा ओवर थीटा 1/2, इसकी 1 पावर है ना, तो 1 - 1/2, इसने ऊपर जाना ना, तो 1 - 1/2, 1/2, 1/θ⁻² 1/2 रह जाएगा, वो लिख लिया। और इनको जब कटवाना है तो ये सेम है ना, ये कट जाएंगी तो खाली -2 रह जाएगा, वो लिख लिया। अब अगले स्टेप में इनकी इंटीग्रेशन अलग-अलग कर दें, 3 रकमें हैं, तीनों की अलग-अलग इंटीग्रेशन, लेकिन ये चूँकि नीचे है इसकी पावर ऊपर ले जाए, नेगेटिव हो जाएगी। और ये फिर वही 1/2 में 1 ऐड करेंगे 3/2, नीचे भी वही, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1/2, क्योंकि -1/2 +1 होता है, ठीक है, तो वो ये बनेगा। और ये चूँकि खाली d थीटा है और कोई चीज़ नहीं है, तो विद रिस्पेक्ट टू चूँकि थीटा हो रहा है तो थीटा आएगा, यहाँ होता है ना खाली dx, तो हम x लिख लेते हैं, तो साथ ये -2 भी है +c। और वही बात नीचे वालों को आप उल्टा दें, सीधा कर लें, 2/3 ये 2/1 सीधा हो जाएगा, तो ये आंसर बन जाता है। x वाला पार्ट, 1 - x का √ है, अगेन इसके ऊपर स्क्वायर है, नीचे x √ है, तो ये तो ऑलमोस्ट पिछले सवाल की तरह तकरीबन वही चीज़ है, A² B² -2AB, ठीक है, और ओवर में x की पावर 1/2, 1 का स्क्वायर 1 है, स्क्वायर √ कट गया, x आ गया और साथ ये अमाउंट आ गई, नीचे x की पावर 1/2 है, तो फिर वही इसने इन तीनों को डिवाइड कराना है, 1/this 1 x ओवर दिस 1, तो ये डायरेक्ट कर सकते हैं, इसकी 1 पावर है ना, तो ये ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, 1 - 1/2, तो वो आएगा 1/2, और ये फिर ज़ाहिर ये दोनों कट जाते हैं तो हाली -2 आता है, ये पिछले सवाल की तरह बिल्कुल। और फिर वही तीनों को अलग-अलग करवा दें, इंटीग्रेशन करवाएं, फिर वही ये बार वही इंटीग्रेशन आ रही है, 3/2 वाली और 1/2 वाली, तो ये फिर वही एग्जैक्ट उसी तरह का आंसर बनेगा। ओके 11 वाले पे आ जाए, थोड़ा सा डिफरेंट और लेकिन और इजी। ई वाली चीज़ें ऑलवेज आसान होती हैं, इंटीग्रेशन करवानी है, e की पावर 2x है प्लस e की पावर x है, और डिवाइड हो रहा है e की पावर x है। अब ये डिवाइडर जो है वो इन दोनों को डिवाइड करा रहा है ना, तो लेकिन ऊपर देखें यहाँ e की पावर 2x है, ये एक सिंगल x है, तो सिंगल x e की पावर जो है वो कॉमन आ सकती है, ये निकालें तो यहाँ 2 पावर थी ना, तो एक निकल गई, एक रह गई e की पावर x, और ये तो सारी चली गई है तो यहाँ 1 रह गया, और नीचे e की पावर। कॉमन लेने का फ़ायदा ये होगा कि नीचे वाली से ये कॉमन लिया हुआ चीज़ कट जाती है, तो बाकी सिर्फ रह जाएगा e की पावर x + 1, 2 रकमें हमारे पास रह जाएंगी, तो वो हम लिख लेंगे और दोनों को लहदा लिख लेंगे इंटीग्रेशन की शक्ल में। और e की पावर x का फार्मूला हमने पढ़ा है कि वो वही रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आती, तो इसका e की पावर x ही रहेगा।
और जो अगेन यहाँ पे कांस्टेंट है 1 तो dx के लिहाज से है तो x आ जाएगा साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये देखें इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 1 ख़त्म हो गया, उसके अंदर 11 पार्ट थे। ठीक है, अब जाहिर है अभी भी हमने इंटीग्रेशन ही करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 उसने कहा हुआ है इवेल्यूएट करें और इंटीग्रेशन उसने बना के दे दी है। इंटीग्रल साइन है, dx को ओवर में ये रकमें हैं। अब ओवर में रकमें हैं और अंडर रूट वाली हैं, तो ये अगर याद हो तो ये हम करवाते होते हैं रैशनलाइज करवाना। अंडर रूट जो है वो ख़त्म कराया जाए ओवर में से। तो रैशनलाइजेशन का बड़ा सिंपल सा प्रोसेस होता था कि जो नीचे अमाउंट है ना वही अमाउंट इधर साइड पे ऊपर भी नीचे भी एग्जैक्ट वही चीज़ लिख दें, लेकिन क्या करना है, साइन चेंज कर देना। अगर यहाँ प्लस है तो आपने यहाँ माइनस लिखना है, अगर यहाँ माइनस होता तो आप यहाँ प्लस प्लस लिखते। ठीक है, ये रैशनलाइजेशन का तरीकाकार है। अब बाकी क्या होना है, ऊपर वाली अमाउंट ने ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होना होता है। तो ये तो 1 है तो ये सारी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होकर यही आएगी ना। और नीचे गौर करें, ये सारी a ये b, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये सेम रकमें है ना, तो एक में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है। तो ये 9-10 का फार्मूला है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कि पहली अमाउंट का भी स्क्वायर और दूसरी का भी स्क्वायर लिख लें, बीच में माइनस लगाएं, तो वो हम कर देंगे उसको। लेकिन अब क्या होगा, ऊपर वाली वैसे ही आएगी, नीचे स्क्वायर अंडर रूट कटेंगे, x प्लस ए आएगा और ये x प्लस बी भी आएगा, लेकिन इसके बाहर माइनस है तो वो उनके साइन चेंज करवा के भेजेगा उनको। और अब क्या होगा कि x दोनों कट जाएंगे, रह जाएगा सिर्फ a माइनस बी। अब देखें क्या हुआ है, ओवर से x वगैरह अंडर रूट वगैरह ख़त्म करा दी, सिर्फ नीचे रह गया कांस्टेंट नंबर। तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर रखते हैं, तो a माइनस बी को हम बाहर ले जाएंगे और अंदर जो है ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट है और उनके ऊपर अंडर रूट्स हैं, तो अंडर रूट आपको पता है 1/2 पावर होती है। अब इस पे आप रूल लगा दें, पावर रूल, पावर उसमें ऐड करनी +1 जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं। तो ये देखें 1/2 + 1 3/2 ही होनी है, वो भी वही और इनको ज़ाहिर है ऊपर कर ले जाएँ तो उल्ट जाएंगे ना, 2/3 तो ऐसे ही ठीक है। यहाँ एक और स्टेप बना लें, 2/3 को भी बाहर निकाल दें, तो बस ठीक है, ये आंसर है इसका। सेकंड पार्ट की इंटीग्रेशन करनी है जी। इंटीग्रेशन है 1 - x² ओवर 1 + x²। अब तकरीबन एक जैसी रकमें लग रही हैं, ऊपर भी x² है नीचे भी x² है। तो इसमें एक काम ये हो सकता है कि आप इनको डिवाइड करा लें। ये जो ऊपर वाली अमाउंट है ना उसको रखें अंदर, नीचे वाली से करें डिवाइड, देखें फ़ायदा होगा इसका। देखिए अंदर क्या है 1 - x², आप इसको -1 से मल्टीप्लाई कराएं। उसकी वजह ये कि हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो x है ना वो एलिमिनेट हो जाए, x ख़त्म हो जाए किसी तरह। तो जब आप -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो देखिए -1 1 ज़ार -1 आएगा और -1 ने x² से होना है तो इसका प्लस है ना, प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, ये मैंने माइनस लिखा हुआ है, लो जी ये माइनस लिख लिया। अब देखें एक जैसी अमाउंट्स हो गई हैं और जब एक जैसी अमाउंट हो जाएं तो आपको पता है कि आप उनको साइन चेंज करवाते होते हैं जब आप डिवाइड कराते हैं। तो यहाँ प्लस लिखेंगे और यहाँ पे भी आप प्लस लिख देंगे। अब क्या होगा कि ये दोनों डिफरेंट हो गए हैं, ये माइनस का x² है, ये प्लस का x² है, ये कट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो ये भी +1 है, ये भी +1 है, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको आंसर को लिखा कैसे जाता है, ये कंप्लीट नंबर आया ना आंसर, तो -1 ये अलहदा होगा और ये 2 ओवर में ये ज़ाहिर है जब डिवाइड करते हैं तो इसके लिखने का तरीका होता है कि रिमाइंडर ऊपर आता है और डिवाइड करने वाली चीज़ नीचे आती है, 2 ओवर दिस 1 ये लिखी जाती है। अब देखें यहाँ हमें 2 रकमें मिल गई, वो -1 अलहदा हो गया, 2 ओवर ये अलहदा हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान हो जाता है। आप दोनों तरफ ज़ाहिर है 2 चीज़ें ना, दोनों को सेपरेट कर दें, अलहदा करें, इसकी इंटीग्रेशन अलहदा कर दें, इसकी अलहदा कर दें। 2 उसका कांस्टेंट है बाहर रखें। अब -1 है ना कांस्टेंट का, तो हमने कहा था जो इंटीग्रेट होता है वही वेरिएबल आ जाता है, तो x आ जाएगा उसका, ठीक हो गया, साथ माइनस साइन भी है। और ये जो है ना ये tan इनवर्स का फार्मूला है। अगेन अगर आप याद करें तो डेरिवेटिव जो था कि जी अगर आपके पास tan इनवर्स x हो और इसका डेरिवेटिव लेना हो तो हम लिखते थे 1/1 + x²। अब हमारे पास 1/1 + x² है और इसकी इंटीग्रेशन कराएंगे तो फिर ये आएगा tan इनवर्स। तो ये वही बात है ना, उल्ट हैं एक दूसरे के। तो इसका फिर जो है इंटीग्रेशन है इस रकम की, वो क्या आएगी, tan इनवर्स x। तो इसकी शक्ल याद रखनी है, ये क्या है, ऊपर 1 होता है, नीचे 1 + x का स्क्वायर होता है, तो ये फार्मूला बनता है tan इनवर्स x का। तो वो हम उसकी जगह लिख देंगे और देखें प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आनी है, तो ये देखें इसका आंसर आ गया।
थर्ड पार्ट जो है ये बिल्कुल वही शक्ल है जो पहले पार्ट की अभी हमने की है क्वेश्चन नंबर 2 के, क्योंकि अंडर रूट आ रहे हैं ओवर में तो रैशनलाइजेशन जो है वो मस्ट है। तो जो चीज़ है वही ऊपर भी लिखें नीचे भी लिखें, प्लस है इधर साइन दरम्यान में, यहाँ आपने माइनस लिख देना है। ये ऊपर वाली चीज़ ऊपर यहाँ 1 है तो मल्टीप्लाई होके वही आनी है, dx को सेपरेट कर दें लहदा, और नीचे फिर फार्मूला है a² माइनस b² वाला, एग्जैक्ट वही स्टेप्स जो पहले पार्ट में किए हैं। ऊपर वाली अमाउंट ऐसे ही आएगी, नीचे स्केयर्स की वजह से अंडर रूट कट जाएंगे, x प्लस ए आ गया और साथ ये माइनस x आ गया, और यहाँ फिर वही होगा कि x दोनों कट जाएंगे और सिर्फ a रह गया। a चूँकि कांस्टेंट नंबर है उसको बाहर निकाल दें, इसकी अलहदा इंटीग्रेशन करा दें, इसकी अलहदा इंटीग्रेशन करवा दें, और इन पे वही अंडर रूट्स हैं ना, तो 1/2 पावर्स हैं तो पावर रूल लगा दें +1, ठीक है। 1/2 +1 करेंगे तो 3/2, इधर भी 3/2, ओवर में वही बार बार यही काम करते आ रहे हैं, ओवर वाले को उल्टा दें और एंड पे अगर आप इनको कॉमन लेना चाहें तो 2/3 भी कॉमन ले लें और ओवर वाला जो a है उसे भी कॉमन ले लें, तो ऐसे करके आंसर दे दें। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है उसकी तरह ही एग्जैक्ट होना है। 4 वाला पार्ट a - 2x और सारे की पावर 3/2, तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि पावर रूल लगा सकें क्योंकि पावर है सारे की, लेकिन पावर रूल लगने के लिए वही पहचान के अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होना ज़रूरी है। a कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो -2 आएगा उसके साथ। अब ये -2 होना चाहिए तो हमने खुद से लगा लिया जो हमें रिक्वायर्ड था, लेकिन उसका फिर उल्ट जो है वो भी हमें बाहर करना होता है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, हम देखें 2 से डिवाइड करवा रहे हैं और एक माइनस भी लिख रहे हैं क्योंकि 2 माइनसेस मिलकर फिर प्लस हो जाएंगे। तो अब चूंकि इसका डेरिवेटिव मौजूद है, अब इस पे हम पावर रूल लगा सकते हैं। 3/2 में एक ऐड करेंगे, वही चीज़ नीचे कर देंगे, साइड वाली ये अमाउंट वैसे ही आ गई। डेरिवेटिव टर्म नहीं आती है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि जब भी इस तरह का रूल लगाएं तो डेरिवेटिव सिर्फ ये कहता है कि हाँ भाई अब मैं आ गया हूँ तो अब आप इस पर आप पावर रूल लगा लो, खुद नहीं उसने कहीं आना, खुद भाग भूग जाना है उसने, ठीक है। तो ज़ाहिर आगे से काम आसान है, 3/2 + 1 5/2 होता है, वही नीचे बनना है। नीचे वाली अमाउंट को फिर उठा के लिख लेंगे, 2 कटेगा, 1/5 और बाकी सारा वैसे। तो देखें ईजी सा काम है। 5 वाले पार्ट पे आ जाएं। 1 + e⁻x है लेकिन सारे के ऊपर क्यूब है, 3 पावर है, तो देखें ना इसका क्यूब है तो क्यूब का फार्मूला लगाया जा सकता है। ये अगेन 9 10 का फार्मूला है, a का क्यूब + b का क्यूब + 3ab × a + b, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है उस टाइम, तो ऐसे करके उसको लिख लें। ओवर वाली अमाउंट वैसे ही, 1 का क्यूब 1 नहीं होता है, 3 पावर है ना तो x भी पावर है तो 3x हो जाएगा वो, और 3 1 = 3 के साथ e⁻x, अंदर वाली ये अमाउंट। अब e⁻x से आप कटवा दें सबको, e⁻x इसके पास आएगी 1/e⁻x, इसके पास आएगी तो इसके 3 पावर है तो इसके पास तो 1 है तो 2 रह जाएगी e⁻2x, और यहाँ जब आएगी तो ये दोनों कट जाएंगी 3 × this 1। तो ये मैंने सारी चीज़ें अगले स्टेप में लिखी हैं, कैमरा हिल जाता है मेरे से, तो ये ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया कैसे आया। अब तीनों सारी रकमों को लहदा कर दें, 1/x चूँकि ओवर में है e की पावर उसको ऊपर ले जाएं ताकि वो कर सकें, उस पर रूल लगा सकें, माइनस हो जाएगी। ये 2x है वैसे ही लिखें, ये 3 1 = 3 को लहदा कर दें और 3 e⁻x को लहदा कर दें, क्योंकि ये 2 चीज़ें बन सकती है ना 3 से ज़रबों के, तो ये 4 टोटल चीज़ें हैं। अब देखें एक्सपोनेंशियल का वही है, देखें मैंने अब ज़ुबानी किया है कि क्या है कि e की पावर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साथ होना चाहिए, तो क्या है -1 हो जाएगा, तो -1 इधर होना चाहिए तो उसका उल्टा बाहर भी -1 लिखते हैं। तो फिर वो रूल क्या है कि बाहर वाला माइनस आएगा और ये जो e⁻x है एज इट इज़ आती है वो आ गई। यहाँ पे भी वही है कि e की पावर में 2x है, 2x का डेरिवेटिव 2 साथ होना चाहिए, तो अगर मैं यहाँ 2 लिखूँ तो बाहर 1/2 लिखूँगा ना, तो बाहर वाला 1/2 आया और e⁻2x, डेरिवेटिव ने खुद नहीं आना, और ये जाहिर है ये हाँ नहीं है वेरिएबल तो x आएगा 3x, और ये e⁻x तो वैसे की वैसी लिखी जाती है तो साथ 3, और बस ये और फर्दर हल नहीं होता तो यहीं पे छोड़ देंगे इसे। 6 वाला पार्ट देखें, इंटीग्रेशन है sin ऑफ a + bx dx। आप देखें सिंपल नहीं है sin थीटा या sin x, उसने उसके जो वो जो है क्या इसको कहते हैं एंगल को उसने बड़ा किया है, ठीक है। हाली थीटा नहीं कहा, हाली x नहीं कहा, x तो है लेकिन साथ ही ये इंक्रीज करवा रही है चीज़, जैसे 2 पाई है 4 पाई है ऐसे,
तो बहरहाल रूल मैंने यही बताया था कि साइन के साथ जो फंक्शन होता है ये वाला a प्लस बी एक्स वाला, इसका डेरिवेटिव साथ होना चाहिए। तो a प्लस बी तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 इंटू ये, यानी कि ये अमाउंट आएगी एज ए डेरिवेटिव। तो ये अमाउंट खुद से लिख लेंगे, तो यही अमाउंट देखें ओवर में भी मैंने बाहर लिख दी। अब ये ओवर बाहर वाली आ गई ऐसे ही, लेकिन अब साइन का फार्मूला लग सकता है। साइन की इंटीग्रेशन का फार्मूला हमने पढ़ा था माइनस कॉस, जाहिर आगे फंक्शन तो वही रहना है a प्लस बी एक्स, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये नहीं आएगा, डेरिवेटिव टर्म नहीं आती। ठीक है, ये ऐसे लिख लिया। और एक स्टेप और बना लें कि ये a प्लस बी इसके ओवर में लिख लें, ओवर में लिख दिया तो बस ठीक है। ये देखें 3 स्टेप का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7। अब वैसे सवाल तो छोटे हैं लेकिन फार्मूलों का मसला है, हर तरफ फार्मूले हमें याद करने पड़ते हैं। अब देखें यहाँ है 1 माइनस कॉज ऑफ 2x और ऊपर अंडर रूट। अब अगेन फर्स्ट ईयर से हमें ये फार्मूला लेना पड़ेगा कि 1 माइनस कॉज ऑफ 2x ओवर 2 बराबर होता था साइन स्क्वायर x। असल में ये वो फार्मूले थे हाफ एंगल आइडेंटिटी वाले, कि जिसमें देखें यहाँ डबल है ना, तो इधर हाफ होता है उससे, ये 2x है तो इधर x होता है। ठीक है, वो इस तरह का ये हाफ एंगल आइडेंटिटी वाले फार्मूले थे। तो बहरहाल कि अगर अब याद कैसे रखना है उसे, कि ये याद रखें कि अगर माइनस हो ना 1 माइनस, तो फिर इधर साइन आता है। और आगे मैंने लिखा है एक और फार्मूला कि अगर 1 प्लस कॉज हो तो फिर यहाँ कॉज आता है। इस तरह से इसको थोड़ा याद करना है, रट्टा मारना है। अब देखें हमारे पास क्या है 1 माइनस कॉज 2x, ओवर में कुछ नहीं है, तो ये जो ओवर वाली 2 है फिर इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x। तो ये देखें हमने उसकी जगह ये लिख दिया 2 साइन स्क्वायर x। ऊपर अंडर रूट है, 2 का अंडर रूट तो अलहदा कर देना क्योंकि वो कांस्टेंट नंबर है। इसका स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा, साइन अकेला रह जाएगा। अब अकेले साइन की इंटीग्रेशन अभी हमने पढ़ी माइनस कॉज होती है, वो आप लिख दें और इसको बस सीधा करके लिख दें तो ये आंसर है। ठीक है ना, देखें फार्मूले का काम है सारा, अगर आपने वो कन्वर्ट करना आता है, फार्मूला याद है, आगे से काम कुछ भी नहीं है। और ये देखें 8वां जो है ये बिल्कुल 2 स्टेप्स का आंसर है। इंटीग्रेशन करवानी है, ln ऑफ x है और साथ उसके 1 ओवर x है। यहाँ उसने एग्जैक्ट सवाल बना के दिया है, कुछ भी हमें नहीं करना, क्योंकि देखें ln ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर x, यानी फंक्शन दे दिया है, फंक्शन के साथ डेरिवेटिव भी दे दिया है। तो जब चूंकि फंक्शन के साथ डेरिवेटिव है तो फंक्शन के ऊपर पावर रूल लगानी है, पीछे हमने पढ़ा। तो पावर रूल क्या है, इसके ऊपर पावर 1 है तो 1 प्लस 1, नीचे भी 1 प्लस 1। डेरिवेटिव टर्म नहीं आनी, बार बार मैं बता रहा हूँ, इसने आगे नहीं आना कहीं पे भी। और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये 1 प्लस 1 2 हो गया, नीचे भी 2 हो गया, और बस और क्या करना है इसका, हो गया ये IX वाला पार्ट। देखें इंटीग्रेशन करवानी है साइन स्क्वायर एक्स की। अब प्रॉब्लम यह है कि साइन स्क्वायर का या कॉस स्क्वायर का हमारे पास फार्मूला नहीं है इंटीग्रेशन का, तो हमें फिर वापस यहीं पे आना है। ये देखें अभी जो मैंने पीछे फार्मूला आपको बताया था कि साइन स्क्वायर एक्स जो है किसके बराबर है 1 माइनस कॉज ऑफ 2x ओवर 2। तो साइन स्क्वायर की जगह ये लिख सकते हैं, तो देखें हमने यहाँ यही किया, साइन स्क्वायर की जगह ये चीज़ लिख दी। ये हम अब क्यों लिख रहे हैं, इसलिए कि अब यहाँ अंडर रूट नहीं है, वहाँ अंडर रूट था पिछले सवाल में, ठीक है ना, वो प्रॉब्लम करनी थी उसने। तो अब आप इसको ऐसे करके लिख लें, ओवर में 2 है, इसको बाहर निकाल दें कि भाई तुम तो बाहर निकलो, और पीछे रह जाएगा 1 माइनस कॉज ऑफ 2x। ये 2 रकमें हो गई, दोनों को सेपरेट कर दें, 1 को लहदा इंटीग्रेशन, कॉज 2x की लहदा इंटीग्रेशन। अब 1 की इंटीग्रेशन तो x हो जाएगी, जो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, कांस्टेंट का x ही आता है, जो इंटीग्रेटर होता है वही वेरिएबल आता है, ठीक है। साथ ये 1 ओवर 2 है। अब देखें ये कॉज ऑफ 2x है, तो कॉज के ऊपर इंटीग्रेशन का रूल लगाने के लिए 2x का डेरिवेटिव होना चाहिए, जो कि क्या होता है 2 खुद से लिखा, तो बाहर एक और 1 ओवर 2 लिखना पड़ेगा, एक तो पहले से है, तो ये इसलिए फिर 1 ओवर 4 हो जाएगा। तो ये जो मैं स्टेप लिख रहा हूँ वो मैंने नीचे कर दिया है, क्योंकि 2 लगाया है और इसने 4 हो जाना है, ठीक है। तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टेप मैंने नीचे कर दिया है कि 2x का डेरिवेटिव 2 यहाँ पे और एक और 2 दे के तो वो 4 हो जाना है। और अब कॉज की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन, कोई अलामत चेंज नहीं करनी, प्लस में ही आना आंसर, क्योंकि साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज होती है, ठीक है। ये साथ साथ याद भी करवा रहा हूँ आपको। तो बहरहाल ये देखें आपके सामने है, आंसर बन जाता है। एक्स वाले पे आ जाए, 10th वाला जो पार्ट है इसका, इंटीग्रेशन है 1 ओवर 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स। अब यहाँ फिर फार्मूले की तरफ ही हमें जाना है। अब देखें यहाँ प्लस है, अभी जो मैंने फार्मूला बताया था उसमें माइनस है, मैंने इसलिए कहा माइनस होगा तो साइन होगा, अगर प्लस होगा तो उसने कॉज के इक्वल आना है।
तो देखें फार्मूला अब हम इस तरह से लिखेंगे 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स ओवर 2 इज इक्वल टू कॉज स्क्वायर एक्स ओवर 2। एंगल को भी याद रखना है, यहाँ से एंगल इधर हाफ होता है, अगर इधर एक्स है तो इधर एक्स ओवर 2 हो जाना है। अगेन ज़रा देखें, यहाँ 2x था तो 2x से हाफ हो गए, सिंगल x रह गया, तो यहाँ देखें x है तो x की जगह फिर x ओवर 2 आगे हो जाएगा, ठीक है, और ओवर में 2 तो आता ही है, और यहाँ फिर अगेन ओवर 2 नहीं है तो इस 2 को ले जाएं उधर, तो ये 2 cos स्क्वायर x ओवर 2 होगा, वो हमने 1 प्लस कॉज ऑफ x की जगह लिख देना है। 1 ओवर 2 बाहर निकाल दें, बाहर नहीं निकालना तो इधर साइड पे रख दें, और 1 ओवर कॉस स्क्वायर है तो 1 ओवर कॉस किसका होता है, उल्ट सीकेंट का, तो सीकेंट लिख दे, सीकेंट स्क्वायर एक्स ओवर 2। अब देखें फार्मूला बनाया है, क्योंकि सीकेंट का हमें पता है कि इसकी इंटीग्रेशन होती है tan, वो हम लिख सकते हैं, लेकिन ये एक्स ओवर 2 जो है इसका डेरिवेटिव साथ होना चाहिए, जो कि 1 ओवर 2 है हमारे पास, ठीक है, तो x का होता है ना 1 ओवर 2 बन जाएगा, तो अब डायरेक्ट अब लिख दे tan x ओवर 2, क्योंकि सीकेंट का tan ऑफ होता है, सो बस दैट्स इट, क्योंकि साथ डेरिवेटिव मस्ट है, वो होना चाहिए। xi 11 वाला पार्ट बिल्कुल सिंपल, इंटीग्रेशन है, ऊपर है ax प्लस बी, नीचे है ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, साथ जाहिर है dx तो मस्ट होता है ना। अब यहाँ गौर करें कि नीचे जो फंक्शन है उसका ऊपर डेरिवेटिव है, तकरीबन है ax स्क्वायर है ना, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2ax, पावर पीछे आती है 2ax, ax है 2 नहीं है बस, और ये जो 2bx है इसका डेरिवेटिव x का 1 हो जाएगा 2b, यहाँ 2, तो बेसिकली यहाँ दोनों के साथ 2 2 होना चाहिए, तो वो लगा लेंगे 2 से मल्टीप्लाई, लेकिन जाहिर है उसका डिवाइड बाहर कर देंगे। तो अब नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बन गया, तो जब ये चीज़ बने तो मैंने उधर फार्मूले में बताया था कि नीचे वाले का फिर वो ln हो जाता है, ये फार्मूला याद करना है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो तो नीचे वाले फंक्शन का ln लॉग लिया जाता है। सो बस साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ c खाली नहीं लिखा, c1 लिखा है, क्योंकि एक c यहाँ पे भी था, दोनों को लदा रखने के लिए हमने ऐसे लिख दिया। अब आ जाइए 12वें वाले क्वेश्चन के ऊपर, इंटीग्रेशन करनी है cos 3x और sin 2x। अब थोड़ा और डिफरेंट चीज़ आ गई, अब ये अगेन ये आई थिंक 12 चैप्टर में थे या 9-10 में थे, आई डोंट नो, ये देखने पड़ेंगे, आई थिंक ये लास्ट वाले चैप्टर में थे फर्स्ट ईयर के। तो इसमें ये था कि कॉज ऑफ एल्फा कॉज ऑफ बीटा, साथ 2 भी होता था फार्मूले में, 2 कॉज ऑफ एल्फा साइन ऑफ बीटा जो है वो किसके इक्वल होता था कि साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा। यानी अगर सवाल में फार्मूले में एक कॉज है और एक साइन है, तो जब हम इसको एक्सपैंड करते थे तो दोनों दफ़ा साइन लिखते थे, और दोनों एंगल्स को एक दफ़ा प्लस करते थे और उन्हीं दोनों एंगल्स को एक दफ़ा माइनस करवाते थे, और दरमियान में नेगेटिव साइन। अब ये ज़ाहिर है वो फर्स्ट ईयर का फार्मूला है, और बाहर 1 ओवर 2। अब वही बात कि 3x और 2x 5x हो जाएगा, इसमें माइनस कराएं तो सिंगल x रह जाएगा, लेकिन अब ये है कि फ़ायदा हुआ है कि दो रकमें सेपरेट बन गई हैं, तो दोनों की अलग-अलग इंटीग्रेशन साइन दे दें, ठीक है, लेकिन यहाँ फिर वही है कि चूँकि वो साइन 5x है तो 5x का डेरिवेटिव 5 साथ होना चाहिए, तो उसका फिर बाहर भी 1 ओवर 5 लिखा है। ये तो सिंपल है ना, हाली x है, इसमें तो कुछ नहीं करना, ओके। बाहर वाला 1 ओवर 2, अब ये 1 ओवर 5 भी आना है, ज़ाहिर है उसके ओवर में लिख दिया है, और साइन की ज़ाहिर है इंटीग्रेशन क्या है माइनस कॉज, तो वो माइनस कॉज लिख देंगे, और फिर यहाँ से भी साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज, लेकिन ये माइनस एक और है तो प्लस हो जाएगा, तो बस ठीक है, इतना ओके है, ये आंसर हो गया। 2 क्वेश्चन रह गए, 13 वाला है कॉज ऑफ 2x माइनस 1, और ये है 1 प्लस कॉज ऑफ 2x। सो बेसिकली दोनों में कॉज ऑफ 2x आ रहा है, ये वही फार्मूले हैं जो पीछे हमने पढ़े थे, लेकिन थोड़ा आगे पीछे हैं। तो ये जो ऊपर वाला है ना, इसको भी ज़रा सीधी शक्ल करें, इसका एक माइनस बाहर रख लें और इनकी जगह चेंज कर लें, 1 माइनस कॉज ऑफ 2x, क्योंकि ये 1 माइनस का ना, आप देखें वो प्लस का हो गया, ये प्लस का था उसने माइनस का हो जाना है, क्यों, बिकॉज हमने एक बाहर माइनस रख लिया, क्योंकि अगर ये माइनस आ जाए तो इनके साइन चेंज करके वही आ जाते हैं। लेकिन अब इस तरह करने का फ़ायदा ये हुआ है कि चीज़ सीधी हो गई है, इनके फार्मूले लग सकते हैं। याद हो मैंने बताया था कि माइनस हो तो साइन का फार्मूला बनता है, प्लस हो तो काज का फार्मूला बनता है, पीछे मैंने पढ़ाया आपको, तो ये फार्मूले लगेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर डेफिनेटली tan स्क्वायर होता है,
ठीक है। और tan स्केयर का फार्मूला, वो फार्मूला था ना 1 + tan स्केयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर थीटा। तो चूंकि हमारे पास tan है तो 1 को उधर ले जाएं, सीकेंड स्केयर थीटा -1 हो जाएगा। तो वो देखें वो फार्मूला लिखेंगे। बाहर माइनस है, अब ये दो रकमें हो गई हैं, दोनों की अलग-अलग इंटीग्रेशन हो सकती है। सीकेंड स्केयर का इंटीग्रेशन tan है, 1 कांस्टेंट की इंटीग्रेशन x है, पीछे करते आ रहे हैं, बाहर माइनस साइन है। अब ये माइनस साइन दोनों के अलामतें चेंज कर देगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, और ये इसका आंसर। और लास्ट एक छोटा सा बच्चों वाला सवाल है कि इंटीग्रेशन करवानी है tan स्केयर x की। तो ये वही तो है जो भी हमने ये किया, tan स्केयर। तो जो स्टेप ये आगे बने हैं कि उसकी जगह सीकेंड स्केयर x -1 लिख के और करवा दें, तो वो देखें वही किया, सीकेंड स्केयर x -1, सीकेंड स्केयर का इंटीग्रेशन tan, 1 का x और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सही हो गया। लो जी, एक्सरसाइज हो गई डन। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।